ये 3 गलतियां आपको पैसे के बहुत सारे जंजाल में फंसा सकती हैं, कर्ज के दलदल में धकेल सकती हैं। समय रहते ही इन 3 गलतियों को सही कर लीजिए ताकि आपके जीवन में अगर धन की कमी भी आ रही है ना, वो भी सॉर्ट हो जाए। समय रहते इन गलतियों को सुधार लीजिए ताकि अगर आप कर्जे के दलदल में धंस रहे हैं ना, तो उसमें से टाइम पे निकल जाएं। क्योंकि ये दलदल ऐसा है, एक बार धंस गए तो फिर धंसते चले जाएंगे, फिर कोई भी ताकत आपको इस दलदल से निकाल नहीं पाएगी। बहुत सरल कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना आज आपके लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कैपेबल है आपको कर्जे के किसी भी जाल से निकालने के लिए। अकेला ये वीडियो कैपेबल है आपको धन की किसी भी दिक्कत से निकालने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कर्जा जब भी आता है ना, इसमें बहुत सिंपल सरल बात है कि आपका जो कुंडली का धन स्थान है ये कमजोर होता है। धन की जीवन में कमी आती है तो ही जीवन में कर्जा चढ़ता है। धन स्थान की खराबी की वजह से आपके जीवन में आपके धन की आमद रुक जाती है, धन कहीं पे फंस जाता है, काम चलते चलते बंद हो जाता है, या इनकम की कुछ ना कुछ ऐसी तो कमी आ जाती है जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ जाता है। कर्जे के चढ़ने की वजहें अनेक हैं, लेकिन इनकी जड़ में आपके धन स्थान का कमजोर होना बैठा हुआ है। तो पहली गलती जो हम कर देते हैं ना, वो है कि इस समय पे हमारी जो भी दशा चल रही है, दशा का देखना बहुत जरूरी है। दशा होती क्या है, जो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अनभिज्ञ लोग हैं उनके लिए बता दूं कि हमेशा हमारे जीवन में किसी ना किसी एक ग्रह का अथॉरिटी का फेज चल रहा होता है, उसी को दशा बोला जाता है। यह दशाएं हर ग्रह की अलग अलग टेन्योर की होती हैं। तो आपके जीवन में जो मेन प्राइमरी एज है ना, वो होती है 18 साल से लेकर 55 साल का एज ग्रुप। ये एज ग्रुप है जिसमें इंसान अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, धन कमाता है, वेल्थ बनाता है, या फिर स्ट्रगल करके कर्जाई हो जाता है। तो 18 साल से लेकर 55 साल के आयु वर्ग में जितने भी ग्रहों की दशाएं आएंगी ना, आप पेपर पे उनको लिख लीजिए। इनको इग्नोर करना पहली गलती है जो आपको कर्जे के जाल में धकेल देती है। यहां पे थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो रहा हूं, इसको ठंडे दिमाग से सुनिएगा। जरूरत पड़ेगी वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। आपके बर्थ चार्ट में जो आपका धन का लॉर्ड है और जो आपका दशा का लॉर्ड है, ये आपस में इनका सही तालमेल होना चाहिए। ये अगर आपस में दुश्मन रहेंगे तो आपके जीवन में उस ग्रह की दशा में धन की कमी आएगी। आपके जो धन के लॉर्ड हैं और आपके जो दशा लॉर्ड हैं, इनका आपस में बैठे होने का एंगल सही होना चाहिए। ये सही नहीं है तो आपके जीवन में धन की कमी आएगी। यानी आपकी जिस भी ग्रह की दशा चल रही है ना, बस उसको अपने धन के लॉर्ड के एंगल से देख लीजिए, इसका डोनेशन या इसका इलाज कर दीजिए, आपके जीवन में धन की कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। यह बहुत नापा हुआ और हमेशा से सिद्ध होने वाला आपको मैं आज एक पॉइंट दे रहा हूं। तो ये आपकी पहली गलती क्या रहेगी कि आप धन कमाने के बाकी टोटके उपाय करते रहे, लेकिन जो भी आपका दशा लॉर्ड है आपने उसको इग्नोर कर दिया। अब जो मर्जी करते रहिए, टेम्परेरीली आपकी धन की समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन परमानेंट कभी नहीं सुलझेगी। कर्जे के दलदल से आप नहीं निकल पाओगे। एक मोमेंट के लिए धन आ सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि आपके द्वारा किए गए उपाय जो है ना, ये वेस्ट होते रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके उपाय वेस्ट ना हो, आप चाहते हैं कि आपका जो कर्जा है ये निपट जाए, तो आपका जिस भी ग्रह की दशा चल रही है ना, आपको उसको अपने धन के लॉर्ड के पर्सपेक्टिव में देखना है और बस उसको बैलेंस कर लेना है। किस तरह से बैलेंस किया जाए, मेरे पिछले वीडियो रेफर करिए। हर ग्रह के मैंने उपाय दे रखे हैं, हर ग्रह का मैंने आपको बता रखा है कौन सा ग्रह किस घर में क्या तकलीफ देता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो होती है ग्रहों की ग्रुपिंग्स होती हैं, इनको ध्यान में न रखना। 3 ग्रुप हैं आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स के, 9 प्लैनेट है ना, 3 हिस्सों में बांट के रखिए इनको। पहले ग्रुप में आते हैं सूर्य, गुरु, चंद्रमा और मंगल। ये एक ग्रेड 4 G4 ग्रुप है आपके बर्थ चार्ट का। यानी अगर आपकी सपोज करिए सूर्य की दशा चल रही है, तो आपको गुरु को भी सही रखना है, सूर्य को भी सही रखना है, चंद्र को भी सही रखना है, मंगल को भी सही रखना है। यानी कि इस ग्रुप में किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, इस ग्रुप के चारों प्लैनेट्स को सही रखना होगा। किसी एक प्लैनेट का डोनेशन करने से, किसी एक प्लैनेट का उपाय करने से और बाकी तीनों को इग्नोर करने से आपको जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। आपके जीवन में बरकत की कमी बनी रहेगी। तो इस ग्रुप में से किसी एक प्लैनेट का भी आपका समय चल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, बाकी अन्य 3 को भी सही रखना है। ये चमत्कार दे रहा हूं आज आपको भी दे रहा हूं, और वो लोग जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत चमत्कारी पॉइंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो अगर आप इस जो G4 है ना, इसको बैलेंस रखते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी
धन की कमी नहीं आएगी। सूर्य जब धन की कमी देते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, लोग आपके वैरी होना शुरू हो जाते हैं, आप सही लोगों को दिखना ही बंद हो जाते हो। गुरु जब खराबी देंगे तो गुरु की खराबी किस तरह से होगी, धन आएगा बाद में, इसके जाने के रास्ते पहले से ही बने होंगे। मंगल की जब खराबी होगी ना, तो क्या होगा, इंसान के अंदर की जील एनर्जी ही खत्म हो जाती है कुछ ना कुछ करने की, उसके अंदर की एम्बिशन ही मर जाती है, वो बस गुजारा करता है। ये मंगल की खराबी होती है, धन की कमी देने की। और चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, तो इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसको धन की कमी होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए आपकी जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, अभी मैं 9 प्लैनेट्स में से पहले ग्रुप की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं, तो दूसरे ग्रुप में आएंगे शनि, शुक्र और बुध। ये जो है ये दूसरा ग्रुप है, ये 3 प्लैनेट्स का ग्रुप है। और ये जो तिकड़ी है ना, इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। शनि जब खराबी देते हैं तो क्या होता है, इंसान टाल मटोल करता है। शनि खराबी देते हैं तो इंसान बेवजह लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करता है, अपनी लाइफ में देखता नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं करता है खुद की। शुक्र जब खराब होते हैं ना, तो ये इंसान अस्त व्यस्त होने से, अनऑर्गेनाइज होने से अपने जीवन में मैस लेके आता है। और जब बुध खराब होते हैं तो इंसान क्या करता है, लोगों की तरह बनने की कोशिश करता है, कॉपी पेस्ट बहुत करता है, इंप्रोवाइज नहीं करता, ओरिजिनल नहीं रहता है। और ये बुध जो है उनको खराबी देनी शुरू कर देते हैं। तो बुध की दशा चल रही है तो बुध को तो सही रखिए, शनि और शुक्र को भी सही रखिए। बिल्कुल इसी तरह से इस ग्रुप के तीनों प्लैनेट्स को एक साथ सही रखना जरूरी है। इनमें से किसी एक प्लैनेट का भी अगर आपका फेज चल रहा है तो, और नीड नॉट टू से बाकी बचे राहु और केतु। केतु का समय चल रहा है तो राहु का भी इलाज करिए, राहु का समय चल रहा है तो केतु का भी इलाज करिए। अकेले राहु का इलाज करने से केतु सही नहीं रहेंगे, अकेले केतु का इलाज करने से कभी भी केतु सही नहीं होंगे, राहु का इलाज साथ में करना होगा। तो ये जो दूसरा बिंदु है ना, इसको बस ढंग से समझ लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन से धन की कमी दूर हो। और अब तीसरे नंबर पे आता है घर का वास्तु। धन की कमी होती है ना, कई दिशाएं हैं जो धन की कमी देती हैं। साउथ ईस्ट दिशा क्या है, आपकी कैश की उपलब्धता। साउथ ईस्ट की दिशा की खराबी होगी ना, आपका काटा हुआ चेक पास नहीं होगा। साउथ ईस्ट की खराबी होगी ना, लिक्विडिटी का बहुत क्रंच आ जाएगा आप में। आपके पास जो डेली की रोजमर्रा के अपने वादों को भुगतान करने के लिए कैश की जरूरत होती है ना, साउथ ईस्ट में खराबी की वजह से वो नहीं आ पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो आप एक सॉल्यूशन को सोच ही नहीं पाओगे, आप एकदम से ब्लॉक हो जाओगे। जो भी गलत सलत दिख रहा है ना, अब वही फैसला लेके अपनी लाइफ को खराब करते जाओगे। ये होती है नॉर्थ ईस्ट की खराबी। नॉर्थ वेस्ट की खराबी में आपको आसपास से लोगों की सपोर्ट ही नहीं मिलती है। नॉर्थ वेस्ट की खराबी होती है ना, तो संस्थाओं की तरफ से आपको कर्ज नहीं मिलता है। नॉर्थ वेस्ट की खराबी होती है, जिनके आप काम आए होते हैं ना, वो बदले में आपके काम नहीं आते हैं, और फिर धन की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और वास्तु में ही आपके घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है ना, ये जब खराब होगी, बिना बात के लोगों से रिलेशन खराब रखोगे आप अपने आप को उतना स्किल्स में अपग्रेड नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में और धन आए और आपके कर्जे उतरें। और अगर आपके घर का पश्चिम खराब रहेगा तो आप जो मर्जी कर लोगे, लागत पे माल को बेचोगे, आपको प्रॉफिट नहीं पूरे हो पाएंगे। आप कहोगे समय तो बीत रहा है लेकिन जीवन में प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस वजह से आपके जीवन में धन की कमी भी होती है और कर्जा भी बढ़ता है। आपको अपने घर के वास्तु को अपने परिस्थितियों के अनुसार सही करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह देखना है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी आ रही है, उसके पीछे एकमात्र कारण कौन सा है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। आपको एक दिन कागज पे बैठ के लिखना है कि आज की डेट में अगर आपके पास फलाना फलाना धन आ जाए तो आपकी कितने % समस्याएं बचेंगी। फिर उसके और नीचे आइए कि यह धन क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे क्या आपका रिस्क ना लेना कारण है, आपका कम स्किलफुल होना कारण है, आपका होम सिक होना कारण है कि आप एक अच्छी मंडी में नहीं जा पा रहे हैं, शहर छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, या आपका एक अन्य कारण है कि आपकी जिस लेवल पे आप रह रहे हैं उससे अपर ग्रेड लेवल के लोगों से आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, आपका जो भी सर्कल है वो इतना अच्छा नहीं है कि आपके धन में कोई इजाफा हो सके, आपके धन में कोई बढ़ोतरी हो सके। ये आपको देखना है कि अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो उसके पीछे एग्जैक्टली कारण क्या है। कहने को आप किसी को जो मर्जी कहते रहे, हमारी किस्मत खराब है, अगर मैं बड़े बाप के घर पैदा हुआ तो ऐसा होता, मेरी लॉटरी निकल गई होती तो ऐसा होता, कहने के लिए भी इस कारण है। अंदर का कारण आपको पता है कि वो कौन सा ब्लैक हॉर्स है जिसने आपको रोक के रखा हुआ है। अपने अंदर के ब्लैक हॉर्स को पहचानिए। कहते हैं ना, दिमाग में 2 हॉर्स होते हैं, काला घोड़ा और सफेद घोड़ा। जिस घोड़े को आप ज्यादा फीड करते हो वो जिंदा रह
जाता है और दूसरा जो है वो कमजोर हो जाता है और फिर मर जाता है। अगर आपने गलत चीजों को हवा दे के अपने अंदर के जो वाइट एनिमल है उसको खराब कर दिया है, तो अब उसको वापस जिंदा करने का समय तो अभी आया है। आपको पहचानना होगा कि दरअसल वो कौन सा पॉइंट है और उस पॉइंट का ग्रहों से या वास्तु से क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में मैंने आपको बखूबी बता दिया है। तो ये 3 बिंदु जो हैं, आपकी रनिंग दशा, दूसरा किस प्लेनेट का फेज आपका चल रहा है और उसके ग्रुप के बाकी प्लेनेट्स कंफर्टेबल हैं कि नहीं, और तीसरा आपके घर के अंदर की कौन सी दिशा आपकी वर्तमान दशा के लिए जिम्मेदार है। इन 3 बिंदुओं को लिख के रखिए, इन 3 बिंदुओं को बैलेंस करिए। कोई कारण ही नहीं बचेगा कि आपके जीवन में कर्जा टिक जाए, कोई कारण ही नहीं बचेगा कि आपकी इनकम ना बढ़े, कोई कारण ही नहीं बचेगा कि आज आप जिस स्तर पे हैं उससे 4 गुना ऊपर आप बहुत ही जल्दी नहीं बढ़ें। इस वीडियो में दिए गए बिंदुओं में अगर आपको अपनी दशा जाननी है तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में कई ऐसी एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशंस है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में आपकी दशा कौन सी चल रही है। बस उसको निकालिए, अप्लाई करिए और जीवन को कर्जा मुक्त करिए। आज की जानकारी यहीं तक। मैं आशा करता हूं इसे लाभ लेके आप अपने जीवन में खूब अच्छा परिवर्तन लेके आ पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।